अब बृहस्पति के बाद जो हमारा अगला मिलने वाला है ग्रह वो है सैटर्न। सैटर्न के बारे में, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शनि। देखा जाए तो सन के बाद, सन से ये 5वें नंबर पे आता है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद क्या मिलेगा आपको, शनि। जो शनि है, ठीक है, जो शनि है इसके जो टोटल नंबर सैटेलाइट्स हैं, यानी IAU के अकॉर्डिंग यहाँ जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या कितनी, 83 है। जबकि जो सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट्स है उसको बोलते हैं टाइटन। ठीक है, टाइटन, यानी जो टाइटन है वो किसका सैटेलाइट्स है, शनि का। बृहस्पति के बाद मिलता है आपको शनि, ठीक है, वही टाइटन है। और जो शनि हमारा है इसका जो रोटेशन टाइम है, जो रोटेशन टाइम है और जो रिवोल्यूशन टाइम है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वो क्या है, तो रोटेशन टाइम जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका 11 घंटा, 11 घंटा। जबकि रोटेशन टाइम है वो मिलेगा आपको 29 साल, यानी यह 29 साल में करता क्या है, सन के अकॉर्डिंग एक बार घूम जाता है। जबकि अपने एक्सिस पे ये 11 घंटा में क्या करेगा, चक्कर लगेगा। जबकि जो बृहस्पति था उसका था 9 घंटा और लगभग 12 साल। तो शनि में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण मिलेगा सिर्फ आपको ये कि टाइटन किसका सैटेलाइट्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, शनि का। गैनीमेड किसका था, बृहस्पति का। फोबोस किसका था, मार्स का। डिमोस किसका था, मार्स का। उसी तरह से जो टाइटन है वो किसका मिलेगा आपको, सैटर्न का। ठीक है, तो यहां से सिर्फ ध्यान रखेंगे आप लोग कि टाइटन किसका है, सैटेलाइट्स। इसके बाद जो अगला मिलेगा वो है यूरेनस। यूरेनस जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग हैं अरुण। अब जो अरुण ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट्स, यानी ये हरा रंग का दिखाई पड़ता है, यह हरे रंग का, ग्रीन कलर का ये अपीयर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेथेन के क्लाउड देखने को मिलते हैं। ड्यू टू हैविंग मेथेन क्लाउड्स, ड्यू टू हैविंग मेथेन क्लाउड्स इट सीम्स एज ग्रीन कलर, सो इट इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट्स। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि भैया अरुण को ग्रीन यानी कि हरा ग्रह क्यों बोलते हैं, ड्यू टू मेथेन क्लाउड्स, मेथेन के बादलों के कारण। और यहाँ पे जो इसका जो सैटेलाइट्स है उसका नाम है टिटैनिया। ठीक है, यानी इसका जो सैटेलाइट्स है उसका नाम क्या रखेंगे आप लोग ध्यान से, टिटैनिया। टिटैनिया ये क्या है, तो यह इस ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट्स है, टिटैनिया। टाइटन था शनि का और टिटैनिया किसका है, अरुण का। जबकि इसका जो रोटेशन टाइम होता है, रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम, रिवोल्यूशन टाइम वो आपको देखने को मिलेगा 17 घंटा और ये मिलेगा आपको 84 साल। यानी यह पृथ्वी के रिवॉल्व, पृथ्वी के सराउंडेड 84 साल में एक चक्कर लगाता है। जबकि अपने एक्सिस पे ये 17 घंटे में क्या करता है, एक बार चक्कर घूम जाता है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट्स मिलेंगे, टोटल जो नंबर सैटेलाइट्स हैं वो है 29, और उसमें जो सबसे जो बड़ा है उसका नाम क्या है, टिटैनिया। आप यहाँ सिर्फ ध्यान रखेंगे टिटैनिया के बारे में, तो यही पूछता है कि टिटैनिया किसका सैटेलाइट्स है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, अरुण का। और हरा प्लैनेट कौन सा है आपका, अरुण। अरुण क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेथेन क्लाउड्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो अरुण है यह भी क्लॉकवाइज, जैसे वीनस था उसी क्लॉकवाइज क्या करता है, ये सन के रिवॉल्व घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद जो सबसे जो अंतिम मिलेगा वो हमारा है नेपच्यून। नेपच्यून जिसको हम लोग बोलते हैं वरुण। तो जो नेपच्यून है ये सन से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, सबसे दूर स्थित है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या है 14 अकॉर्डिंग टू IAU।
जबकि जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट्स है उसका नाम है टिट्रोन। ठीक है, तो टिट्रोन है वरुण का, टिटेनिया है अरुण का, टाइटन है शनि का, गैनीमेड है बृहस्पति का, फोबोस और डीमोस किसके मिलेंगे, मंगल का, और मून है अर्थ का। तो जो सैटेलाइट्स हैं उनका नाम पूछता है वो मैच करने के लिए। ठीक है, एक बार हम लोग फिगर समझते हैं यहाँ पे है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा इसका जो रोटेशन टाइम मिलेगा आपको, रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम, तो रोटेशन मिलेगा आपको 16 घंटा और जो रिवोल्यूशन टाइम है वो है 184 साल। यानी यह सूर्य के अकॉर्डिंग 184 साल में घूमता है और 16 घंटा में अपने एक्सिस पे क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग, एक बार मैप समझिए इसको जो हम लोग बनाए थे फिगर। हाँ ठीक है, ये देखिए ध्यान से, तो ये सन था, तो बुध पढ़ा हम लोगों ने, वीनस पढ़ा, फिर हमने अर्थ को पूरा पढ़ना है। यहाँ देखा हम लोग मार्स के बारे में, यहाँ पे क्या था, तो फोबोस डीमोस, ये हमारा है जुपिटर गैनीमेड, सैटर्न का टाइटन, अरुण का टिटेनिया और नेपच्यून का टिट्रोन। तो आप यहाँ सिर्फ सैटेलाइट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा मार्स और जुपिटर है, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे बेल्ट मिलेगा आपको देखने को, जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यानी कभी ये पूछ देता आपसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे इट इज लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में क्या मिलता है आपको देखने को, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे।